गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार। इस प्यारी सी सुबह के साथ करते हैं एक नई शुरुआत। पिछली वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस को बना चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में सारे नियमों को नोट्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से सबको अच्छे से सीखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम से प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक्टिव वाक्य की जो टेंस होता है उसकी पहचान करना सीखना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस का जो टेंस है वो कौन से टेंस का है। उसके बाद ही हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम सब लोगों को क्या आता है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, उनकी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जो सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं उनकी भी, तो बेसिकली उनमें अंतर कुछ नहीं होता है। अगर हमारा वाक्य सिंपल सेंटेंस का होता है तो भी हम उसको सहायक क्रिया के माध्यम से ही, हेडविन के माध्यम से बनाएंगे। और अगर वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है उसमें हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो परिवर्तन होगा आपका वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत परिवर्तन होगा। सेम बात उसकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो सेम वैसी की वैसी रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कुछ नोट्स है, यहाँ से आप नोट करना चाहो तो लिख लीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अभी ये वाक्य चल रहा है, वो पहला पार्ट है, पॉजिटिव सेंटेंसों के लिए चल रहा है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। तो उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगी तो नोट्स के माध्यम से इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस एच वी, हैड बीन का प्रयोग होगा और प्लस यहाँ एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाई और प्लस उसका ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। इस तरह से लास्ट में भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पे अदर जोड़ सकते हो, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से कर सकते हो। दोनों प्रकार से पैसिव है वो ठीक होगी आपकी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी कि सबसे पहले जो एक पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो आएगा, उसके बाद हैड बीन आएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो इस वीडियो में जो पास्ट परफेक्ट टेंस की है वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि चीज़ों को अच्छा समझने के लिए, बेटर समझने के लिए हमें ज़्यादा एग्जांपल्स को देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा चीज़ों को, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। तो उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल हम ले लें, इसका ही पॉजिटिव सेंट का, जैसे एक्टिव है he
had taken, he had taken food before I came. He had taken food before I came. तो इसकी पेसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वाक्य है आपका प्रिंसिपल क्लाउज का वाक्य है, और जब पेसिव बनाते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के वाक्य से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, केवल परिवर्तन करते हैं वो प्रिंसिपल क्लाउज के वाक्य में ही करते हैं। तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आइएगा, देखिए फूड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आएगी, हैड बीन, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है, फूड हैड बीन टेकन, या तो इसको अदर वाले वर्ड्स हैं जो यहाँ ले आइए टेकन, और बिफोर आई केम और बाई हिम, इस तरह से बना दीजिएगा। अथवा यहाँ तक आपका सेम ही रहेगा, जैसे फूड हैड बीन टेकन, फूड हैड बीन टेकन बिफोर, सॉरी ये इधर ही ले आइए टेकन, और बाई हिम बिफोर आई केम। इस तरह से ये दोनों प्रकार से पेसिव वॉइस बन जाएगी, दोनों प्रकार से ही आपका सही होगा। या तो आप यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लाउज की मेन वर्ब के बाद में आपका जो अदर पार्ट है वो ले आइएगा, या फिर लास्ट में आपको इसके जो वर्ब रहेगी वर्ब के बाद में बाई ले आइएगा, और ऑब्जेक्ट उसके बाद में अदर पार्ट है वो जोड़ दीजिएगा। इस नियम के आधार पे दोनों प्रकार से आपका वाक्य है वो सही होगा, यहाँ से गलत नहीं होगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। जैसे मैं बोल दूं अंजू हैड डन द वर्क, एक्टिव है इसका, अंजू हैड डन द वर्क। यहाँ से आएगा इसकी जो पेसिव आएगी, सबसे पहले द वर्क आएगा, द वर्क हैड बीन, सिंपल है ये दो, हैड बीन डन और वाई अंजू, इस तरह से बन जाएगा ये इसका। तो दूसरा एग्जांपल और ले लीजिएगा, जैसे फार्मर, फार्मर्स हैड क्लोथ्ड their field before for the sun set, the sun set, यानी farmers had plowed their field before sun set। तो सबसे पहले इसकी जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका जो प्रिंसिपल क्लाउज का वाक्य होगा उसको लेके बनाएंगे, देयर ले आएंगे, देयर फील्ड हैड बीन प्लोथ्ड, प्लोथ बाय द फार्मर, बाय द फार्मर बिफोर द सनसेट। बिफोर दी सनसेट, इस तरह से ये आपका वाक्य है बन जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से एक्टिव वॉइस का ही। जैसे मैं बोल दूँ एक्टिव वॉइस का, दी बॉयज हैड won the मैच बिफोर नून। तो यहाँ से देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी, यानी सबसे पहले द मैच,
द मैच हैड बीन वॉन, ठीक है, वॉन बाय द वॉइस बिफोर नून। इस प्रकार से इसके पॉजिटिव वाक्य हैं वो बन जाएंगे। आई होप आपको जो पॉजिटिव वाक्य हैं वो समझ आए होंगे, उनकी जो संरचना होती है, पैसिव वॉइस बनती है, वो इस क्रम में बन जाती है। तो चलिए इसके दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसके जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट के, उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जो निगेटिव रहेंगे आपके उसमें नॉट बढ़ जाएगी, और जो परिवर्तन होगा आपका यानी निगेटिव सेंटेंसेस, जो निगेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तन होगा वो आपको सहायक क्रिया हैड के बाद में नॉट आ जाएगी और बीन से पहले। तो चाहो तो लिख दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंसेस में या इस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट को हैड के बाद तथा बीन से पहले लगा देते हैं, ठीक है। और तथा जो स्ट्रक्चर रहती है वो निम्न प्रकार से बन जाती है। कैसे? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस एच वी हैड आ जाएगी, और हैड के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट पहुँच जाएगी और बीन इसके पीछे आ जाएगी, प्लस यहाँ पे एम बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस जो अदर रहेगा, अदर शब्द जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। इस तरह से आपकी जो निगेटिव की स्ट्रक्चर रहेगी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं, उनके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी परिवर्तन नहीं होना है, केवल निगेटिव में नॉट बढ़ेगी, वो यहाँ हेड के बाद में और बीन से पहले यहाँ नॉट लगा देंगे, बाद बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, शेष सारा कुछ वही रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले ले, शी हैड नॉट वॉश्ड हर क्लोथ्स बिफोर लंच टाइम, यानी सी हैड नॉट वॉश्ड हर क्लोथ्स बिफोर लंच टाइम। तो यहाँ इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर क्लोथ्स वाला ऑब्जेक्ट ही लेके आएंगे, यानी देखिए यहाँ पे आ जाएगा हर क्लोथ्स हैड नॉट बीन, उसके बाद में वॉश्ड वाई हर बिफोर लंच टाइम। इस तरह से इसकी जो पैसिव वॉइस रहेगी वो बन जाएगी। दूसरा और ले लीजिएगा, जैसे दूसरा है दे हैड नॉट finished their homework before it was night, यानी they had not finished their homework before it was night। तो जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम प्रिंसिपल क्लास के वाक्य से ही बनाएंगे।
यानी देयर होमवर्क, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन finished, their homework not had been finished by them before it was night। इस तरह से बन जाएगा इसकी पेसिव्स। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका तीसरा। जैसे मैं बोल दूं, जैसे फार्मर्स हैड नॉट थ्रेश्ड द ग्रेन, फार्मर हैड नॉट थ्रेश्ड द ग्रेन बिफोर it rained। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव वॉइस से जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पेसिव में। यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, द ग्रीन, यानी दी ग्रीन हैड not been threshed by the farmer, by the farmers before it rained। इस तरह से आपका ये बन जाएगा, यानी द ग्रीन हैड नॉट बीन थ्रेश्ड बाय द फार्मर्स बिफोर इट रेड। इस तरह से ये बन जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल इसका लेके इसको बेटर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं अगला, और इसको साफ कर लीजिएगा। The police had not written the reports before the officer came। इस तरह से बनेगा ये इसका। तो इसकी पेसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले तो द रिपोर्ट्स, द रिपोर्ट्स हैड नॉट बीन written by the police before the officer came। इस तरह से बन जाएगा, द रिपोर्ट हैड नॉट बीन रिटन बाय द पुलिस बिफोर द ऑफिसर केम। तो इस तरह से इसके जो नेगेटिव वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, उनकी बेसिक वॉइस खत्म होती हैं। इसका तीसरा पार्ट है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में हम जानते हैं सब लोग, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस के दो प्रकार के रहते हैं, जिनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी होगी। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे आगे दी हुई है तो जब हम इसकी पेसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हैड ही रहेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगा देंगे।
अगर हेड पहले ना देके कोई क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले दी हुई है तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा सेम उसको वैसा का वैसा ही राइट करेंगे, और उसके बाद में सेम सारी प्रोसेस रहेगी, जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी वो यही रहेगी। तो चलिए मैं इसको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, आप वहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे इसके, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे उनकी जो पैसिव वॉइस रहेगी वो ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो देखिएगा किस तरह से आएगा। तो फर्स्ट टाइप की अगर नोट फर्स्ट की बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी सबसे पहले हेड आ जाएगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट रहेगा, और जो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे बीन लग जाएगी, और बीन के बाद में शेष सारी प्रोसेस यही रहेगी कि उसके बाद में आपकी एमबी की वो आ जाएगी, और थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे जो अंतिम पार्ट में रहेगा वो क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वाक्य हमारा होगा एक्टिव का वो इंटेरोगेटिव का रहेगा। तो इस तरह से बन जाएगा। और दूसरा इसका नोट अगर लिखें हम, तो अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आगे दिया है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे आगे आ जाएगी, उसके बाद में आपकी हेड पहुंच जाएगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट और प्लस वी रहेगी। सेम सारी फॉर्मेट यही रहेगी ऊपर वाली, और दोनों प्रकार के वाक्य बन जाएंगे। जैसे चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, इनको बेटर समझने के लिए। कैसे मैं बोल दूं, पहला जैसे एक्टिव का ही है, हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लीविंग दिल्ली, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग दिल्ली। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे, हैड। तो ये देख रहे हैं सबसे पहले ये फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ सबसे पहले हेड ही रहेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यू रहेगा, उसके बाद में बीन आ जाएगी, उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हैड यू बीन कॉल्ड वाई देम, और उसके बाद में वाई देम और बिफोर लीविंग दिल्ली। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। और दूसरा इसका देखिएगा किस तरह से बन जाएगी इसकी पैसिव। जैसे मैं बोल दूं दूसरा, वाई हैड यू बीटन द ओल्ड सर्वेंट बिफोर गोइंग आउट। एक्टिव है, जैसे वाई हैड यू बीटन द ओल्ड सर्वेंट why had you beaten the old servant before going out क्वेश्चन मार्क। तो ये डबल इंटेरोगेटिव वाला है कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसको सेम का सेम वैसा का वैसा ही लिखा रहता है। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले भाई का भाई रहेगा, यानी भाई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा सॉरी द ओल्ड सर्वेंट, भाई द ओल्ड सर्वेंट, वाई सॉरी हेड रह गया यहाँ पे, वाई, उसके बाद में साइक्रिया हेड, वाई हेड और द ओल्ड सर्वेंट और वी टेन वाई यू और बिफोर गोइंग
आउट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये अगर डबल इंटेरोगेटिव वाला होता है, WH फैमिली का कोई वर्ड दिया होगा वो, तो वो सेम का सेम ही रहेगा और बाद बाकी सारी स्ट्रक्चर रहेगी वो इसी प्रकार से रहेगी दोनों की। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ आए होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इनका, जिनसे और अच्छा बेटर समझा जा सके। तो चलिए पहला एग्जांपल लिख लीजिएगा इसका, और अगला तीसरा एग्जांपल है हैड द वॉइस वॉन द मैच। हैड द वॉइस और वॉन द मैच बिफोर 4 AM कर दो या PM कर दो, बिफोर 4 PM एक्टिव वॉइस है ये इसका। हैड द वॉइस वॉन द मैच बिफोर 4 PM या बिफोर इट वाज 4 PM। तो यहाँ इसका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यानी हेड का तो हेड ही रहेगा। यहाँ पे कुछ भी आए, हेड आगे दिया है तो हेड ही रहेगा। हैड द मैच विन वॉन बाय द बॉयज बिफोर इट वाज 4 PM और क्वेश्चन मार्क सेम वही रहेगा हर एक में। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा एग्जांपल ना देते हुए आपको समझ आए होंगे कि जो इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनती है। अब इसके हम अंतिम पार्ट की बात कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि आपका वर्ड क्वेश्चन मार्क भी दिया होगा, यानी सहायक क्रिया दो प्रकार के ये भी हो जाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी, या तो सहायक क्रिया से शुरू हो रहा हो या WH फैमिली से शुरू हो रहा हो। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट दोनों प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, बाद बाकी इनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे इसका जो चौथा पार्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि केवल दोनों प्रकार के वाक्य रहेंगे, उनमें हम प्लस यहाँ पे नॉट और प्लस बीन लगा देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगी और बीन से पहले, और सेम सारी प्रोसेस रहेगी वो इन वाक्यों की ही रहेगी। कि चलो और दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, इनमें ही नहीं समझाते हैं, इससे कि आपको समझ आ सके और बेटर। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैं बोल दूँ हैड ही नॉट टोल्ड द ट्रूथ, हैड ही नॉट टोल्ड द ट्रूथ बिफोर एंड ऑफ द केस। तो यहाँ पे आपकी नॉट आई है, आपको ध्यान रखना है। तो ये और इंटेरोगेटिव है आगे, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसकी हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो केवल नॉट को हेड के बाद में लगा देंगे, बाद बाकी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, यानी पैसिव रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या आ जाएगी, हेड है तो हेड ही आ जाएगी, हेड। उसके बाद में सब्जेक्ट इसका तो द ट्रूथ, हैड द ट्रूथ नॉट बीन, उसके बाद में टोल्ड, हैड द ट्रूथ नॉट बीन टोल्ड बाय हिम बिफोर एंड ऑफ द केस। इस तरह से बन जाएगा इसका इंटरव्यू। कुछ भी नहीं करना है, सेम ही वही रहना है। अगला देख लीजिए, जैसे बोल दूँ हु
had not broken, who had not broken the jug, who had not broken the jug before noon, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी जब पेसिव वॉइस रहेगी तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हु को हम बाई हु में बदल देंगे, वाई हु हैड द जग नॉट बीन broken, not been broken before noon, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बन जाएगा हु हैड नॉट ब्रोकन द जग बिफोर नून। तो बाई होम हैड द जग नॉट बीन ब्रोकन और बिफोर नून। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंसेस के साथ साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के सारी जो चारों पार्ट हैं इसके वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ एक बार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।